आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ पर बहने वाली पवित्र गंगा नदी, पहाड़ों का सुंदर नज़ारा और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेता है। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऋषिकेश हरिद्वार से 20-25 किलोमीटर लगभग आगे है, जो कि योगा आश्रमों और गंगा घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहीं पर रहती है मेरी छोटी बहन, और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। वहाँ पर मेरे भाई भाभी और उनके बच्चे भी आए थे, और हम सब लोग मिलकर सबसे पहले हरिद्वार गए और वहाँ गंगा नदी में स्नान किया। हम लोग स्नान कर रहे थे और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। स्नान करने के बाद हम सब लोगों ने भगवान जी के दर्शन किए और फोटो खिंचाई और कुछ वीडियोस भी बनाई, क्योंकि बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा था और हमें ऐसे पैदल पैदल चलने में बहुत अच्छा लग रहा था और मन को भी शांति मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम यहीं पर रह जाएं, और इस तरह घूमने में मन को बहुत शांति मिल रही थी। भाभी को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सामने से बच्चे वीडियो बना रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी फोटो ना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो फोटो खिंचवानी ही पड़ेगी। इसके बाद हमारा घर जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से भूखे थे, और भाई और भाभी चल पड़े इनके पीछे पीछे। हम भी चल पड़े। बच्चे बड़े बेमन थे, क्योंकि इनको घर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। इन सब की इच्छा थी कि थोड़ी देर यहीं रहा जाए। इसके बाद हम सब लोग निकल पड़े और मार्केट के पास आके ऑटो का वेट करने लगे। भाई भाभी पीछे रह गए थे, क्योंकि वो कुछ सामान बच्चों के लिए खरीद रहे थे। हमने सोचा चलो यहाँ पर वेट कर लेते हैं और वीडियो भी बना लेते। छोटे बच्चों को देखो, बहुत नाराज है, बिल्कुल खुश नहीं है कि वो घर जा रहे हैं। और इसको देखो, ये छोटा वाला तो बहुत नाराज है। इसका मन था कि ये पानी में ही बैठा रहता सारा दिन, तो ठीक था। फिर इसको ये कह कर कि चलो अगले दिन फिर आपको लेकर आएंगे हम लोग, तो वो खुश हुआ। उसके बाद अगले दिन हम शाम को गए वहाँ हरिद्वार में जाकर। हम लोग पहुंचे वहाँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में हम लोग पहुंचे। शाम का समय था, पानी थोड़ा कम था, इसीलिए सभी लोग पानी के अंदर पैदल चल के गंगा नदी के उस पार जा रहे थे। और बच्चों ने कहा कि हमें भी चलना है। हमने कहा चलो फिर चलते हैं। फिर हम लोग गंगा नदी के अंदर चलने लगे। धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं हम गिर ना जाएं। कुछ पत्थर नुकीले थे और कुछ पत्थर जो हैं चिकने भी थे। चप्पल पहनकर गंगा नदी के अंदर नहीं चला जाता है, ऐसा हमको वहाँ पे बताया गया था। तो चप्पल सबने हाथ में ले ली थी और चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। फिर भी धीरे धीरे करके हम लोग आ गए। हमको चलने में वहाँ बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिल रहा था, और काफ़ी टाइम के बाद ऐसा सुकून मिला। मेरा भतीजा देखो मेरे साथ साथ चल रहा था। और इसके बाद हम लोग गंगा नदी में इस पार आए, और वहाँ पर हम लोगों ने हाथ जोड़कर गंगा माँ को प्रणाम किया। अब गंगा आरती का समय भी होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब चला जाए और गंगा आरती में शामिल हुआ जाए। तो हम चल पड़े गंगा आरती में शामिल होने के लिए। वही फिर मुझे पानी में थोड़ा चलने की दिक्कत आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं, और किसी तरह मैं वहां से निकल आई। बच्चे देखिए कितने खुश हो रहे हैं, शाम को गंगा आरती में शामिल होने जा रहे हैं। और किसी तरह गिरते पड़ते मैंने गंगा नदी पार कर ही ली। और ये देखिए मैं आ गई हूँ गंगा नदी के पार। यहाँ पर फिर से कुछ वीडियो बनाई, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि वीडियोस बनाओ, तो फिर से हमने वीडियो बनानी शुरू की। पीछे देखो मेरा भतीजा कितना शर्मा रहा है वीडियो बनाने के लिए, कभी अपना फेस इधर करता है कभी उधर करता है। फिर भी मैंने उससे कहा कि जब तक नहीं तू वीडियो में आएगा मैं वीडियो बनाती रहूंगी। वो देखिए आ ही गया, फिर भी शर्मा रहा है। इसके बाद गंगा आरती हमारी शुरू हो चुकी थी। गंगा आरती को देखने में बहुत असीम शांति मिल रही थी, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं हरिद्वार ऋषिकेश तो काफ़ी बार आती जाती रहती हूँ, परंतु मैंने कभी गंगा आरती देखी नहीं थी। और कभी जब शुरू होती भी थी तो मन तो करता था कि चली जाऊं, लेकिन भीड़ इतनी होती थी कि भीड़ में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। इस बार हम लोग टाइम से आ गए और हमें गंगा आरती में खड़े होने की जगह मिल गई, तो हम लोगों ने गंगा आरती के दर्शन कर लिए।
और मैं इसे गंगा माँ का आशीर्वाद ही मानती हूँ। ओके बाय।